The question number 41. On 31st March 2024, the following trial balance was prepared from the books of Manpreet. और इससे हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें एडजस्टमेंट दे हैं। देखो, फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 35,000 एंड इसका एनआरबी है 30,000, सो विच एवर इज लोअर। सो हम 30,000 से एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर दूसरा है new machine was purchased 3,000 on 1st April 2023, but it was not paid for and entry was not recorded in the books. तो एंट्री नहीं हुआ है तो 3,000 का मशीन में ऐड कर देंगे और लाइबिलिटी में भी ऐड कर देंगे। फिर देखो, इसमें एक और एडजस्टमेंट है, वेजेस। सो वेजेस में 500 मशीनरी के इंक्लूडेड हैं, तो ये हम मशीनरी में ऐड करेंगे और वेजेस से माइनस करेंगे। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में करेंगे, डेटर से माइनस करेंगे। लेकिन इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज्ड टू 1,400, और इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वही 1,400 से करेंगे, है ना, और 300 फर्दर बैड डेट से। फायर ब्रोक आउट, 8,000 का लॉस हुआ एंड इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 का क्लेम एडमिट किया, तो 3,000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसके साथ करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 40,200। टू परचेजेस, सो परचेजेस हमारे 132,700, 132,700। अब इसमें से हम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 970, जो क्रेडिट साइड में दिया है। और ये जो फायर का था, उसमें से आपका 8,000 का गुड्स लॉस हुआ है, सो लॉस बाय फायर 8,000, ये माइनस किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 132,700 -970 -8,000, 123,730। इसके बाद है सेल्स रिटर्न 1,250। कैरेज इनवर्ड 3,400। सेल्स है 191,940। 190,690। फिर क्लोजिंग स्टॉक 30,000। वेजेस रहे क्या, टू वेजेस 31,250।
प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, और एक इसमें वेजेस इंक्लूड है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का, तो माइनस करेंगे 500। सो 31 250 प्लस 700 माइनस 500, सो 31450। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 190690 प्लस 30,000, 220690 माइनस 40,200 माइनस 12375,730 माइनस 3400 माइनस 31450, 21910 जीपी। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 21910। अभी देख लेते हैं और क्या क्या आएगा। फर्नीचर, बिल्डिंग, ड्राइंग्स, कैश, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड। टू सिक्स फोर जीरो। बैंक चार्जेस 90। सैलरीज 5610 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, 6110। ठीक है, सैलरीज के बाद है परचेज, ओपनिंग स्टॉक, कैश, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, मशीनरी, डेटर्स, बैड डेट्स। सो टू बैड डेट्स 1000। अब इसमें है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1400, और फर्दर बैड डेट्स में 300। तो टू प्लस किया 2700, इसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देंगे 800। सो 1900। बैड डेट्स के बाद है इंश्योरेंस 1250। प्रीपेड माइनस कर देंगे 250। सो ये हो जाएगा 1000। फिर रेंट है 2450। फिर टू एडवर्टीजमेंट 3500। प्रीपेड है 500। 3000। इधर है डिस्काउंट रिसीव 2000।
फायर का देखो 8,000 का लॉस हुआ था, 5,000 का क्लेम एडमिट हुआ, तो 3,000 का लॉस है। टू लॉस बाई फायर 3,000। और अभी डेप्रिसिएशन है मशीनरी पर 10%। तो मशीनरी देखो हमारे पास कितना है। मशीनरी है 14,600 प्लस न्यू मशीनरी हमने एक बाई की थी जो रिकॉर्ड नहीं हुई, 3,000 प्लस वेजेस में भी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है 500, उस पर 10%। 1810। और मशीनरी के बाद फर्नीचर पर 15%, 3,400 पर 15%, 510। तो हमने यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल किया 21,910 प्लस 2,000, 23,910, उसमें से डेबिट वाले सब माइनस किए तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 1,400, यानी 1,400 का हमें नेट प्रॉफिट है। अब हमें अब बनाना है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल से। कैपिटल है हमारे पास 1 लाख, प्लस नेट प्रॉफिट हमने ऐड किया 1,400, सो 101,400। इसमें से हम माइनस करेंगे ड्राइंग 4,200। और एक और था। हम्म, ठीक है, तो ये तो 97,200। फिर देखो ये और क्या है, कैपिटल हमने लिख लिया, फिर है बैंक लोन 10,000, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,450। जो हमने मशीनरी बाई की थी उसका हमने एंट्री नहीं किया था, तो वो भी ऐड हो जाएगा 3,000। फिर देखो फर्नीचर है इधर। फर्नीचर पर 15% हमने डेप्रिसिएशन लिया है, 510। वेट 90। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, 21,700। ड्राइंग्स लिख ही लिया हमने। कैश है 4,700। वेजेस डिस्काउंट अलाउड बैंक चार्जेस सैलरी परचेज ओपनिंग स्टॉक कैश इन हैंड 2,650।
मशीनरी है, मशीनरी है 14,600 प्लस इसमें देखो हमने यहाँ किया था 3,500 का ऐड हुआ, सो 18,100 उस पर डेप्रिसिएशन। 16,290 sundry debtors 43,800 minus further bad debts 300, 43,500 फिर प्रोविजन है हमारा 1,400, सो 42,100। ठीक है, अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। फिर न्यू मशीनरी हमने कर लिया, वेजेस इंक्लूड थे मशीनरी वो कर लिया, डाउटफुल डेट्स का कर लिया। फायर ब्रोक आउट, तो इंश्योरेंस क्लेम हमें मिले, अभी मिला नहीं है तो हम इंश्योरेंस क्लेम के नाम से लिख रहे हो, मिल जाता तो बैंक में ऐड करते। 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500, प्रीपेड इंश्योरेंस 250, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500। दोनों साइड का टोटल क्या एसेट्स लायबिलिटीज का तो सेम आ रहा है, 123,850, 123,850, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।